वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह भौतिकी का चौथा पार्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आज इसी के विषय में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ए शून्य होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका उत्तर डी सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ए दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर, सी अधोमुखी और डी ऊपरी मुखी। इसका उत्तर डी सही है, ऊपरी मुखी। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, ऊष्मीय। 5वां नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ए दिष्ट, बी प्रत्यावर्ती, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, दिष्ट। अगला प्रश्न है 6 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी एम्पियर ने और डी फ्लेमिंग ने। इसका उत्तर ए सही है, फैराडे ने। 7 नंबर है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या बी प्रेरित विद्युत पर, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी प्रेरित चुंबकत्व पर। इसका उत्तर सी सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ए 2, बी 1, सी आधे, डी चौथाई। इसका उत्तर सी सही है, आधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, बी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती हैं, सी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, डी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसका उत्तर डी सही है कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 10 नंबर प्रश्न है, किसी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, बी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, सी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण
कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। डी, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। इसका उत्तर सी सही है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए, जनित्र, बी, गैल्वेनोमीटर, सी, अमीटर, डी, मोटर। इसका उत्तर ए सही है, जनित्र। अगला प्रश्न है 12 नंबर। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। बी, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसका उत्तर डी सही है, क्योंकि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए, बहुत कम हो जाता है। बी, परिवर्तित नहीं होता। सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डी, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसका उत्तर सी सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14 नंबर प्रश्न है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए, दिष्ट धारा, बी, प्रत्यावर्ती धारा, सी, दोनों धाराएं, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। 15 नंबर प्रश्न है। विद्युत बल्ब के भीतर ए, निर्वात रहता है। बी, वायु भरी रहती है। सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। डी, हाइड्रोजन भरी रहती है। इसका उत्तर सी सही है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ए, धारा के समानुपाती। बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। सी, धारा के व्युत्क्रमानुपाती। डी, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका उत्तर बी सही है, धारा के वर्ग के समानुपाती। 17 नंबर प्रश्न है। विद्युत चुंबक ए, इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। बी, मात्र अचालक कुंडली है। सी, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। डी, मात्र चालक कुंडली है। इसका उत्तर सी सही है कि नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। 18 नंबर प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ए, चुंबकीय क्षेत्र। बी, विद्युत क्षेत्र। सी, धारा क्षेत्र। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी का विभव होता है। ए, ऋणात्मक। बी, धनात्मक। सी, शून्य। डी, अनंत। इसका उत्तर सी सही है, शून्य होता है। 20 नंबर है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। ए, टीन व सीसा। बी, तांबा व सीसा। सी, चांदी व सीसा। डी, तांबा व चांदी। इसका उत्तर ए सही है, टीन व सीसा। 21 नंबर प्रश्न देखिए। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ए, एम्पियर। बी, कूलम्ब। सी, वोल्ट। डी, वाट। इसका उत्तर सी सही है, वोल्ट। 22 नंबर है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ए, न्यूटन प्रति मीटर। बी, न्यूटन प्रति एम्पियर। सी, न्यूटन। डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका उत्तर डी सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
अगला प्रश्न है 23 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ए उष्मीय ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी चालक पर बल उत्पन्न होता है, डी इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। इसका उत्तर सी सही है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, बी ओम के नियम से, सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और डी इनमें से किसी नियम से नहीं। इसका उत्तर ए सही है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। 25 नंबर प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किस चीज से? ए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, बी दिष्ट धारा पर, सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट दोनों धाराओं पर। 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी आर्मेचर के घूर्णन पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। इसका उत्तर ए सही है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। 28 नंबर प्रश्न है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका उत्तर ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षर चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, बी धारा पर चुंबकीय प्रभाव का, सी लॉरेंज बल का, और डी चुंबक पर धारा के प्रभाव का। इसका उत्तर ए सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, सी ओम के नियम से, और डी ऑर्स्टेड के नियम से। इसका उत्तर बी सही है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। मित्रों, इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।